हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उमर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th चैप्टर नंबर 2 इंटीरियर ऑफ द अर्थ का लास्ट फेज, दैट इज़ यूजेस ऑफ रॉक्स एंड रॉक साइकिल। हमने ऑलमोस्ट ऑल पूरा चैप्टर कंप्लीट कर ही लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का जो कि हमने सब पढ़ा था पहले, वो हम रिमाइंड करवा देंगे इस चैप्टर का। सबसे पहले हमने देखा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंट्रोडक्शन हमने जाना था कि अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, कितने बिलियन 5 बिलियन ईयर्स लगभग अर्थ फॉर्म हुआ। पहले ये लिक्विड फॉर्म में था, बहुत ही ज़्यादा गर्म था, और उसके बाद टाइम बीतता गया और ये सॉलिड फॉर्म में आता गया और ठंडा होता गया। और हमने जाना था कि अर्थ के इंटीरियर में पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में जाना था कि जैसे ऑनियन मेड अप ऑफ वेरियस लेयर्स, वैसे ही अर्थ जो है वो 3 मेन लेयर्स से बने होते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट में हम जाना था कि अर्थ के सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम क्रस्ट बोलते हैं, उसके नीचे वाले को मेंटल बोलते हैं, और उसके भी नीचे यानी कि सेंटर वाले पार्ट को, अर्थ के सेंटर वाले पार्ट को कोर बोलते हैं। उसके बाद हमने मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट में रॉक्स और मिनरल्स के बारे में जाना था कि रॉक्स जो होते हैं बेसिकली वो अर्थ क्रस्ट के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, और मिनरल जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि या तो एक एलिमेंट से या फिर कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद हमने जाना था कि टाइप्स ऑफ रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो रॉक्स जो होते हैं वो बेसिकली 3 ही तरह के होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। तो हमने इग्नियस रॉक्स में जाना था कि जो रॉक्स वोल्केनिक इरप्शन से रिलेटेड हो, वो या फिर वोल्केनो जो बाहर निकलता है वोल्केनिक माउंटेन से, और वो जब बाहर आके ठंडा हो जाता है तो वही जो होता है वो बन जाता है इग्नियस रॉक्स। और जब वही रॉक्स वहाँ से माउंटेन से गिरते हैं, उसके बाद जब बिखरते हैं, टूटते हैं, और सब एक जगह पे जाके जमा हो जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं ज़मीन के अंदर, और जब तब सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्म होता है। और जब वही रॉक्स और भी नीचे चले जाते हैं अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर ऑफ द अर्थ, बहुत ही ज़्यादा अंदर चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है उसके ऊपर से अर्थ का, और जब सेडिमेंट्री रॉक्स अपना फॉर्मेशन चेंज कर लेता है तब मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम जानेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स, रॉक्स कैसे हमारे लिए यूजफुल है। इन ओल्ड डेज रॉक्स वेयर यूज्ड टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। Nowadays, rocks are used in construction of roads and houses and buildings. Soil is formed from the weathering of rocks. Potash and phosphate found in sedimentary rocks are the sources of chemical used in making fertilizers. Metals like iron, gold, and copper are obtained from ores. Gems and diamonds are found in rocks. Minerals like coal and petroleum are used as fuels. यूजेस ऑफ रॉक्स मतलब हम रॉक्स को किस प्रकार से किस तरह से यूज़ करते आ रहे हैं या फिर करेंगे। तो सबसे पहले पुराने ज़माने में रॉक्स जो होते थे वो टूल्स और वेपन बनाने के लिए यूज़ किए जाते थे, और आज के दिनों में हम इसे रॉक्स को घर बनाने के लिए या फिर रोड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। और सॉइल जो कि वेदरिंग ऑफ रॉक से फॉर्म होता है वो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है। पोटाश और फोस्फेट जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है केमिकल, ये केमिकल जो होता है वो फर्टिलाइज़र्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, इसलिए ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हम इसे किस रूप में यूज़ करते हैं? फर्टिलाइज़र्स बनाने के रूप में। मेटल्स जैसे कि आयरन, गोल्ड, कॉपर, ये सारे बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। ये सारे महंगे मेटल्स जो हैं ये हमें रॉक्स से ही पाए जाते हैं। ओरस रॉक्स से हम इसे फाउंड करते हैं, ऑब्टेंड करते हैं। जेम्स जैसे कि जेम्स और डायमंड जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें रॉक्स में ही मिल जाता है। उसके बाद मिनरल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, ये भी हम उसी से पाते हैं रॉक से। अब हम जानेंगे कि रॉक साइकिल क्या होता है। रॉक साइकिल क्या है? बेसिकली ये खुद को मेंटेन करता है, ये कभी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक into another in a cyclic manner under certain conditions is known as a rock cycle.
It has neither beginning nor an end. In this process, the matter of the earth crust is not lost either. तो बेसिकली ये जो रॉक साइकिल है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब एक तरह के रॉक को दूसरे तरह के रॉक में बदलना, एक मैनर में, मतलब एक साइक्लिक मैनर में, एक किसी भी रॉक को दूसरे रॉक्स में बदलना साइक्लिक मैनर में किसी कंडीशन के अंदर, यही रॉक साइकिल कहलाता है। आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, आगे हम जब पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे तब आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ समझ में आ जाएगा। इसके पास ना तो एंड पॉइंट है, और इस प्रोसेस में, रॉक साइकिल के प्रोसेस में जो अर्थ का क्रस्ट है वो कभी नहीं खोएगा, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा। द रॉक साइकिल ऑपरेट्स इन द फॉलोइंग वेज। रॉक साइकिल हम अब जानेंगे कि रियल में होता क्या है, कैसे क्या होता है। हम पॉइंट्स से पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, the hot and molten magma solidifies on cooling and become igneous rock। जैसा कि हमने पढ़ा था कि igneous rocks जो था वो मैग्मा से रिलेटेड होता है, वोल्केनिक इरप्शन से रिलेटेड होता है। तो जैसे ही वो मैग्मा बाहर आता है वोल्केनिक माउंटेन से, और जब ठंडा होकर igneous rocks बन जाता है, उसके बाद क्या होता है। पॉइंट नंबर 2, these igneous rocks are exposed to different agents of weathering and they broke down into small particles। उसके बाद भी हमने पढ़ा था कि ये जो रॉक्स होते हैं ये वेदरिंग, और मतलब ये बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, या तो नेचर के डिफरेंट एजेंट के वजह से ये टूटते हैं और वेदरिंग हो जाता है, इसे ही वेदरिंग बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3, दीज ब्रोकन डाउन फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स are transported and deposited in the basins and form sedimentary rocks। और ये सारे, जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये सारे फ्रेगमेंट्स किसी एक जगह पे जमा हो जाते हैं और वही बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। द रिमेनिंग igneous rocks and the newly formed sedimentary rocks are subjected to extensive heat and pressure। They are then changed into metamorphic rocks। और जब ये रॉक्स जो होते हैं अंदर चले जाते हैं, मतलब धीरे धीरे सेडिमेंट्री रॉक ज़मीन के अंदर जाता जाएगा और ये बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर आ जाएगा और ये अपना फॉर्म चेंज कर लेगा, तब ये बन जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद क्या है, पॉइंट नंबर 5 में, द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेटामॉर्फिक रॉक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के अंदर होगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया होगा, इसलिए ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पिघलेगा और ये मोल्टन मैग्मा का रूप ले लेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कूल्स डाउन एंड फॉर्म इग्नियस रॉक्स। और वही प्रोसेस, यही मैग्मा जो है ये वोल्केनिक माउंटेन के थ्रू बाहर आएगा, ठंडा होगा और इग्नियस रॉक्स बनेगा, और फिर वही इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। तो वेल आपका चैप्टर हो जाता है ख़त्म। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मिस्टर एक्स को सब्सक्राइब कर दें।